Hello, my dear students. Today my topic is properties of Laplace transform. हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे हमने स्टैंडर्ड फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला और कैसे हमने क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया। अब थोड़ा सा अलग कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी हेल्प से भी हम क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जिसमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लेंगे वो होगी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। सो व्हाट इज द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम? इसका एक दूसरा नाम भी है, फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम। सो स्टार्ट, लेकिन ये जो थ्योरम फेमस है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से, ये फेमस है। मोस्टली हम लोग यही वर्ड यूज करते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो हम बात करते हैं स्टेटमेंट की। इफ f of s is the Laplace transfer of function of ft, अगर f of s किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, देन f of s minus a is the Laplace transform of e to power of at into ft, where a is real or complex number। कहने का मीनिंग है कि f of s अगर ft का फंक्शन है तो f ऑफ s माइनस ए ई की पावर ऑफ ए टी इंटू एफ टी, अगर एफ टी में ई की पावर ऑफ ए टी का मल्टीप्लाई कर दे तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म s के रिप्लेस पर s माइनस ए हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्लियर? सो स्टार्ट, दैट इज इफ लाप्लास ऑफ एफ टी, इन मैथमेटिकल वे में हम लिख सकते हैं, if Laplace of ft is equal to f of s, then e to power of Laplace of e to power of at into ft is equal to s minus a, easily। अगर Laplace of ft का हम डेफिनेशन देखें, 0 to infinity e to power of minus st into ft, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें ft के रिप्लेस पर e to power of at into ft कर दें तो उसका लाप्लास f of s minus a होगा। ये फर्स्ट शिफ्टिंग की थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है। लेकिन हम किसी भी स्टेटमेंट को कहने से पहले ये देखें कि उसका प्रूफ भी क्या सही है। तो हम प्रूफ की तरफ चलते हैं, इसका प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सो वी हैव बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ऑफ एफ टी, दैट इज लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी। So f of s is equal to Laplace of ft is equal to 0 to infinity e to power of minus st into ft dt। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्या कि f of s minus a लाप्लास होगा, f of s minus a लाप्लास होगा e to power of at into ft का। लेकिन कैसे, हाउ? सो पुट द s is equal to s minus a इजीली। तो हम इसमें रखने की कोशिश करते हैं कि s के रिप्लेस पर s माइनस ए रख दिया जाए, तो क्या प्रूफ होगा, देखते हैं अभी। सो हियर f ऑफ s माइनस ए इज इक्वल टू, s के रिप्लेस पर सिंपल आपको ना s माइनस ए रखना है बस। अगर है तो प्रूफ होगा, अगर नहीं है तो नो। तो 0 टू इंफिनिटी s के रिप्लेस पर हमने आपसे बोला s माइनस ए रखना है सिंपल, इंटू टी इंटू एफ टी इंटू डी टी। क्लियर? इज इक्वल टू, थोड़ा सा ओपन करते हैं इसको, ई टू पावर ऑफ माइनस एस टी इंटू ई टू पावर ऑफ ए टी इंटू एफ टी इंटू डी टी। अगर हम बात करें थोड़ा सा कि समझने की, तो इसको हम एक फंक्शन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो नाउ 0 टू इंफिनिटी e टू पावर ऑफ माइनस एस टी इंटू, ये देखिए ऐसे भी हम इनको राइट डाउन करते हैं, है ना, इंटू डी टी हियर
दिस इज इक्वल टू इंटू डी टी। अगर हम बात करें इसको फॉर्मूले में रखने की, अगर एफ टी था तो यहाँ पर भी एफ टी था, आपने देखा डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब क्या बात कर रहे हैं, एफ टी के रिप्लेस पर ई टू पावर ऑफ ए टी इंटू एफ टी है, इसका मतलब ये और ये दोनों चेंज हो जाएंगे, तो ये फाइनली हो जाएगा ई टू पावर ऑफ माइनस एस टी। इनको हम क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ ई की पावर ऑफ ए टी इंटू एफ टी लिख सकते हैं ना। देखो बाय डेफिनेशन ऑफ, यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इजीली। देखो ना क्लियर क्लियर है ये देखिए आसानी से क्लियर। सो नाउ और e to power of at is equal to f of, so hence Laplace of e to power of at into ft is equal to f of s minus a। यही तो फर्स्ट शिफ्टिंग कहता है कि अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर ऑफ at का निकालते हैं तो जो अपना ft का लाप्लास था उसमें हम s के रिप्लेस पर s माइनस a अगर हम कन्वर्ट कर दें तो हमारा लाप्लास इजीली निकल आएगा। ठीक, अब बात करते हैं, हमने आपसे जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन किए थे उनका भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के बिहाफ में हम डिस्कस करते हैं आपसे, ठीक है। सो हियर फर्स्ट जैसे हमने लाप्लास ऑफ सिंपल टी निकाला है ना, कितना था लाप्लास ऑफ टी आपका, व्हाट इज द लाप्लास ऑफ टी, 1/s²। क्लियर, लाप्लास ऑफ t टू पावर ऑफ n भी देख सकते हो आप, फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर ऑफ n प्लस 1। क्लियर, अगर n के रिप्लेस पर 1 रखते तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 1 होगा, 1 प्लस 1। क्लियर, 1/s²। अब हम बात करते हैं इसमें हम e की पावर ऑफ, इसका हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से यूज करके हमने आपसे बोला e की पावर ऑफ at इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यही तो हम कह रहे हैं फंक्शन में e की पावर ऑफ at का मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू t, तो इसका लाप्लास क्या होगा, दिस इज f ऑफ s, दिस इज f ऑफ s एंड दिस इज f ऑफ s माइनस a। तो जो s था उसमें हम सिंपल s माइनस a पुट कर देंगे, आंसर दिस इज f ऑफ s माइनस a। ऐसे ही आप बहुत सारे जो आप जानते हो उसमें हम e की पावर ऑफ at का मल्टीप्लाई कर दें तो फर्स्ट शिफ्टिंग आसानी से बन जाएगा। मतलब ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में हेल्प करने की बहुत अच्छा आसान तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे हम बात करें लाप्लास ऑफ साइन टी की, साइन ए टी की लिख ली बात करते हैं ना। अब साइन ए टी का लाप्लास कितना होता है, a अपॉन s² प्लस a²। अब मैं बात करता हूँ इसमें e की पावर ऑफ at का मल्टीप्लाई मैं कर दूं और मैं आपसे बोल लूं कि भाई इसका लाप्लास कितना होगा, सो a अपॉन s के रिप्लेस पर जो s है इसमें आप चेंज कर दीजिए s माइनस a का होल स्क्वायर, आंसर। ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चन जो कि हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम cos at की बात करें, cos at क्या होता है, s अपॉन s² प्लस a²। अगर हम इसमें e की पावर ऑफ at का मल्टीप्लाई कर दें cos ऑफ at, मैंने आपसे क्या बोला, s के रिप्लेस पर s माइनस a ओनली आपको करना है, सो s माइनस a अपॉन s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a। अच्छा एक और अहमियत कि a के रिप्लेस में माइनस a है तो s प्लस a हो जाएगा, है ना। a रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो a प्लस है तो s माइनस है, a माइनस है तो s प्लस है।
सारे फॉर्मूले में। ऐसे आप हाइपरबोलिक के लिए भी कर सकते हो, इजीली आप बना सकते हैं हाइपरबोलिक का। जैसे अपन एक बात करें, जैसे यहाँ पर कॉस का ले लिया, लाप्लास साइन हाइपरबोलिक एटी का भी बना सकते हैं आप। ये क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। और फर्स्ट शिफ्टिंग की अगर बात करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक एटी ये हो जाएगा ए अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ऐसे आप इजीली खुद ही बना सकते हो, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी। ऐसे कॉस हाइपरबोलिक एटी का बना सकते हैं आप, कॉस हाइपरबोलिक एटी ये होगा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका भी आप बना सकते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग का फॉर्मूला, खुद बनाए, रटने की जरूरत नहीं है। मैथ में ना बिल्कुल रटने की जरूरत है ही नहीं। एस के रिप्लेस पर एस माइनस ए और एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सारे फॉर्मूले बिल्कुल आसानी से आराम से आप हैंडल कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आपको कुछ रटना पड़े, नहीं, आप आसानी से बनाएं फॉर्मूले। फर्स्ट शिफ्टिंग पर थोड़ा सा याद रखें कि अगर एफ ऑफ टी का लाप्लास एफ ऑफ एस है तो इसका ई की पावर ऑफ ए टी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका लाप्लास कितना होगा, है ना। ऐसे ही आप क्वेश्चन भी ले सकते हैं, जैसे हम एक सिंपल क्वेश्चन अपन लेते हैं आपके साथ, ऐसे फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ऐसे लाप्लास ऑफ ई की पावर ऑफ माइनस 3t इंटू टी। देखो मैंने कोई ज्यादा कॉम्प्लिक टिपिकल नहीं लिया है, इजी क्वेश्चन लिया सबसे, और फिर टिपिकल भी लेंगे, बात आएगी तो, है ना, करेंगे आपके साथ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से सुकून से करो। मैथ सुकून की चीज है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से बताएं कि संजय सर का वीडियो देखो, समझ में आएगा। जैसे क्लास है हमारी चलती वैसे ही हमारा वीडियो रहता है ना, आपको अपना सा लगेगा। और दोस्तों में बताएं, शेयर करें, लाइक करें, है ना, क्योंकि आपके ये शेयर और लाइक से ही तो मैं दिन पर दिन एक नई चीज़ें आपके सामने लाता हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ, है ना। आपको कुछ भी ऐसा लगे कि गलत तो आप मेरे को ना मेल करें, फ़ोन करें, कुछ भी कभी भी, है ना। तो आप बेफिक्र रहें, आराम से पढ़ाई करें, घर में रहें, स्वस्थ रहें और सुकून से पढ़ें। सो लाप्लास ऑफ ई टू पावर ऑफ माइनस 3t इंटू टी। अब आपसे बोला, अब इस अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं, ये सब रूल्स हैं, ये रूल के खिलाफ नहीं जाना है। कोई ऐसा ना कर दे कि सर हम तो मल्टीप्लाई कर दें, तो ये किसी लॉ को वेरीफाई नहीं करता, है ना। अगर प्लस होता तो हम करते बाय लीनियर प्रॉपर्टी। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम, है ना। सबसे पहले लाप्लास ऑफ ई टू पावर ऑफ माइनस 3t इंटू टी, तो फंक्शन है। सो हियर नाउ, अच्छा अब बात करते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे सॉल्व करें। तो देखो ये जिसमें मल्टीप्लाई होता है, सिंपल सा याद रखो, ये जिस किसी भी फंक्शन में मल्टीप्लाई है तो ये मान के चलें आप कि वहां पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम तो लगेगी, ये मान के चलें। अगर दो फंक्शन है तो कर सकते हैं। अभी आगे हम एक मेथड और समझाएंगे मल्टीप्लिकेशन का, उसमें फिर आपके पास दो रास्ते खुल जाएंगे कि आप ये चूज करें या फर्स्ट शिफ्टिंग चूज करें। लेकिन आपने अभी तो पढ़ा नहीं है तो अभी उसको थोड़ा सा अलग रखते हैं। अपन ये अभी ये कर रहे हैं कि ई की पावर ऑफ ए टी का मल्टीप्लाई है, तो हम इसका लाप्लास कैसे निकालें। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, ये एफ टी है, दिस इज एफ टी। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए फंक्शन कर दें, ये एफ टी है और ये ई की पावर ऑफ ए टी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, कहीं डाउट हो आप देख सकते हो। ई की पावर ऑफ ए टी इंटू एफ टी, तो ये टी है, इसको मत लेना आप एफ टी। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट शिफ्टिंग फिर नहीं लगा सकते। फर्स्ट शिफ्टिंग तभी लग सकती है जब उसमें ई की पावर ऑफ ए टी का फंक्शन में मल्टीप्लाई हो, अदरवाइज नहीं। अगर आपने ये क्रॉस कर दिया आपस में, ये इधर कर दिए ये इधर कर दिए, तो रॉन्ग, क्योंकि हम तो रूल लगा ही नहीं सकते ना फर्स्ट शिफ्टिंग का। फर्स्ट शिफ्टिंग का रूल हम जब भी लगाएंगे जब उसमें ई की पावर ऑफ ए टी होगा। सो नाउ
here ft is equal to t. Clear? So Laplace of ft is equal to Laplace of t, और Laplace of ft is equal to Laplace of t, that is the Laplace of ft is equal to f of s. So f of s is equal to Laplace of t कितना होता है 1 by s स्क्वायर, ये ठीक है. f of s is equal to 1 by square. Then फर्स्ट शिफ्टिंग, ये सब चीजें एग्जाम में लिखनी पड़ेंगी आपको. फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, लाप्लास ऑफ e टू पावर ऑफ at इंटू ft इज इक्वल टू f ऑफ s माइनस a. और अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, तो लाप्लास माइनस 3t इंटू ft कितना हमारा t, ft इज द t, और हमने आपसे क्या बोला है s के रिप्लेस पर s माइनस a, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -3, तो ये हो जाएगी -3 इज इक्वल टू f ऑफ s प्लस 3. s के रिप्लेस पर s प्लस 3 रखना है ये, तो यहाँ पर 1 अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर. दिस इज आंसर. ऐसे आप छोटे छोटे क्वेश्चन जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते उसमें आप ना सीधा सीधा ना फॉर्मूला लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं. इजी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फॉर्मूले बेस्ड पर हैं, आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो. किसी भी क्वेश्चन में अगर e की पावर ऑफ 80 मल्टीप्लाई है, अगर फंक्शन में मल्टीप्लाई है, तो आप ये मान के चलिए जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है सबसे आसान है. और भी कोई क्वेश्चन आप चाहें तो इसमें आप राइट डाउन कर सकते हो. इजी है और टफ बिल्कुल नहीं है. बस ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट शिफ्टिंग हमें यूज कब करना है. ठीक है, ओके. सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, सब्सक्राइब करें, आप दोस्तों से कहें, है ना, लाइक करें, शेयर करें, और हम डे बाय डे आपके लिए एक नई वीडियो के रूप में हम आपके सामने होंगे. सो थैंक यू.